పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ప్రసంగానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ ప్రసంగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అనుసరిస్తున్న వారసత్వ రాజకీయాలపై భీకరంగా విరుచుకుపడ్డారు. రాహుల్ గాంధీ గతంలో భూకంపం సృష్టిస్తానంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మోడీ పరోక్షంగా బదులిచ్చారు. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం ఓ కుటుంబం ఇచ్చిన వరం కాదన్నారు. స్వాతంత్ర్యం అనేది గాంధీలు ఇచ్చిన వరమని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తోందన్నారు. కొందరు కుంభకోణాలను కూడా సేవగానే పరిగణిస్తున్నారన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. एक तरफ देश को लूटने वाले थे और एक तरफ देश को ईमानदारी की तरफ ले जाने का मोर्चा लगा हुआ था. लड़ाई पल पल चल रही थी. वो एक तू डाल में पांच इस प्रकार से लड़ाई चल रही थी. लेकिन जो आप लोगों का बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, जिसको लेकर के आप बड़ी पीठ थिपथपा रहे हैं, वैसे उसके लिए आपको हक नहीं है. क्योंकि जब इस देश में राजा रजवाड़ों का शासन था, तब भी गरीबों के लिए राहत काम के नाम से योजनाएं चलती थी. उसके बाद भी हिंदुस्तान में फूड फॉर वर्क के नाम से कई योजना 9 देश आजाद होने के बाद 9 प्रकार की अलग अलग नामों से चली हुई योजना चलते आप उसने एक नाम लिया है जिसको मनरेगा कहते हैं. कई यात्रा करके आया हुआ है. और हर राज्य में जहां कम्युनिस्टों की सरकार थी उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में किया था, जहां शरद पवार की सरकार थी महाराष्ट्र में किया था, गुजरात में भी जो कांग्रेस की सरकार, हर देश में किसी ने आजादी के बाद इस प्रकार के काम किए हर किसी ने किए थे. तो कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन नाम नया था. लेकिन देश को और आपको खुद को भी जान करके आश्चर्य होगा कि शांत रूप से इतने सालों से चली हुई योजना के बाद भी मनरेगा में 1035 बार परिवर्तन किए हैं. 1035 बार नियम बदले गए. आप कभी अपने तो आईने में झांकिए. और उस समय तो लड़ाई नहीं थी, इतने बड़े दबाव में काम करना नहीं था. क्या कारण था कि मनरेगा जैसा एक जो लंबे अरसे से चल रहा था, उसको भी आपको आने के बाद 1035 बार उसमें परिवर्तन करने पड़े. और इसलिए नियमों में परिवर्तन किया. एक्ट तो एक बार हो गया. एक्ट 1035 बार परिवर्तित नहीं हुआ है. और इसलिए मैं आज You listen to the honorable Prime Minister ना. We have listened to you. हमने सुना है आपको. आप भी शांति से सुनिए. और इसलिए आज मैं आपको 40 मिनट के बजाय 1.25 घंटे मिल चुके थे बाबू. और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज मुझे आपको काका हाथरसी की एक कविता के शब्द सुनाता हूं. काका हाथरसी के कविता के शब्द सुनाता हूं. और मैं काका हाथरसी को याद करता हूं तो कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ न जोड़े, क्योंकि उनके हर चुनाव में काका हाथरसी की बात तो चलती रहती थी. काका हाथरसी ने किया था, काका हाथरसी ने कहा था, अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट. अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट. और काका हाथरसी ने आगे कहा है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने एक बात की और भी ध्यान देना चाहता हूं. सरकार नियमों से चलती है, संवैधानिक जिम्मेवारियों के साथ चलती है. जो नियम आपके लिए थे वो नियम हमारे लिए भी हैं. लेकिन फर्क कार्य संस्कृति का होता है. नीतियों की ताकत भी नियत से जुड़ी हुई होती है. अगर नियत में खोट है तो नीतियों की ताकत माइनस में चली जाती है. जीरो छोड़ो, माइनस में चली जाती है. और इसलिए हमारे देश में
उस कार्य संस्कृति को भी समझने की जरूरत। जब भी हम कुछ बोलते हैं यहां से, ये तो हमारे समय था, ये तो हमारे समय था, तो आज मुझे लग रहा है कि मैं ही उसी पर खेलूं थोड़ा। आपके मैदान में खेलने के लिए आना पसंद करूंगा आज मैं। और इसलिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं था। आपको ज्ञान कल ही हुआ ऐसा थोड़ा था, आपको जानकारी थी। लेकिन महाभारत में कहा है इस प्रकार से, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है वो तो आप जानते हैं, लेकिन वो आपकी प्रवृत्ति नहीं थी। अधर्म क्या है वो भी जानते थे, लेकिन उसे छोड़ने का आपका सामर्थ्य नहीं था। मैं बताता हूं जी, हम मुझे कहिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, अगर मैं उसके लिए कुछ भी कहूंगा तो वहां से आवाज उठाई, ये तो हमने शुरू किया था। मैं हमने शुरू किया था उसी से शुरू करना चाहता हूं। अब देखिए, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 से 14 3 साल सिर्फ 59 गांवों में ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगा, और उसमें भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रावधान नहीं था। प्रोक्योरमेंट भी पूरी तरह सेंट्रलाइज था। वो तो क्या कारण है सब जानते हैं। अब आप देखिए हमने पूरी कार्य संस्कृति कैसे बदलती है, अप्रोच कैसे बदलता है। सब राज्यों को पहले साथ में लिया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब स्कूल में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिलना चाहिए, अस्पताल में मिलना चाहिए, पंचायत घर में मिलना चाहिए, इस प्राथमिकताओं को तय किया। प्रोक्योरमेंट क्या था, वो भारत सरकार के हाथ से रख करके हमने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, और परिणाम ये आया कि इतने कम समय में अब तक 76,000 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ पूरा हो गया। दूसरा, अभी यहां बताया जा रहा था कल कि आप लेस कैश सोसाइटी या कैशलेस सोसाइटी के लिए बोल रहे हैं। लोगों के पास क्या है, लोगों के पास क्या है, मोबाइल फोन। मैं हैरान हूं। मैं तो 2007 के बाद से जितने चुनाव सभाएं सुनी हैं, आपके नेता गांव-गांव जाके कहते हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाए, राजीव गांधी मोबाइल फोन लाए, राजीव गांधी ने गांव-गांव कनेक्टिविटी कर दी। आप ही का भाषण है। और जब मैं आज कह रहा हूं कि उस मोबाइल का उपयोग बैंक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप कहते हैं मोबाइल फोन ही कहां है। ये समझ भी आ रहा है भाई। आप ही कह रहे थे हमने इतना कर दिया, जब मैं उसमें कुछ अच्छा जोड़ रहा हूं तो कहते नहीं वो तो है ही नहीं। तो ये क्या समझा रहे थे आपको जी, क्यों ऐसा कर रहे हो जी। दूसरी बात है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि पूरे देश के पास सब नहीं है, लेकिन मान लो अगर 40% के पास है, तो क्या 40% लोगों को इस आधुनिक व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में हम सबका सामूहिक प्रयत्न रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। 60% का अब चलो बाद में देखेंगे, कहीं तो शुरू करें। और इसका लाभ है, डिजिटल करेंसी को हम कम ना आके, आज हमारा एक एक एटीएम उसका संभालने के लिए एवरेज 5 पुलिस वाले लगते हैं। करेंसी को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए सब्जी और दूध के मोबिलाइजेशन के लिए जितना खर्चा होता है, उससे ज्यादा उसके मोबिलाइजेशन से खर्चा होता है। अगर हम इस बातों को समझे तो जो कर सकते हैं, सब नहीं कर पाएंगे हम समझ सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उनको करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये नेतृत्व का काम होता है, किसी भी दल का हो। उससे लोगों का भला होने वाला है। अभी मुझे कोई बता रहा था
एक सब्जी वाले ने शुरू किया, कल ही कोई मुझे रिपोर्ट देके गया। उसको पूछा तेरा क्या फायदा है? बोले साहब पहले क्या होता था, एक तो मेरे ग्राहक परमानेंट थे, सबको मैं जानता था। अब मान लीजिए 52 रुपीज का सब्जी लिया तो फिर वो मैडम कहती थी चलिए जेब और पैसे नहीं 50 रुपए का नोट ले लो, तो बोले मेरे 2 रुपए चले जाते थे। अब मैं भी बोल नहीं पाता था और बोले मैं लगाता था हिसाब तो साल भर में मेरा 800-1000 रुपया ये रुपया 2 रुपया न देने में ही हो जाता था। बोले इसके कारण भीम ऐप लगाने के बाद 52 रुपया है तो 52 रुपया मिलता है, 53 रुपया है तो 53 मिलता है, 48 रुपीज 45 पैसा है तो पूरा मिलता है। बोले मेरा तो 800-1000 रुपया बच गया। देखिए चीजें कैसे बदलती है। और इसलिए हम कम से कम, आप मोदी का विरोध करें कोई बात नहीं, आपका काम भी है, करना भी चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज है उसको आगे बढ़ाएं। जहां है मान लीजिए गांव में नहीं है, शहरों में है तो आगे तो बढ़ाओ भाई, उसको योगदान करो, देश का भला होगा, हम और किसी व्यक्ति का भला नहीं है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजों में हम मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए। कार्य संस्कृति कैसे बदलती है। अब ये रोड बनाना क्या हमारे आने के बाद हुआ क्या? ये टोडरमल के जमाने से चल रहा है, शेरशाह सूरी के जमाने से चल रहा है। तो ये कहना कि ये तो हमारे जमाने से था, हमारे जमाने से था, अब कहां जाओगे भाई। लेकिन फर्क क्या है, पिछली सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रतिदिन 69 किलोमीटर होती थी, हमारे आने के बाद 111 किलोमीटर होती है। ये फर्क। और हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। हमने रेलवे में ड्रोन का उपयोग किया है, फोटोग्राफी करते हैं, काम का हिसाब लेते हैं। कार्य संस्कृति टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नामों को जोड़ करके उसका जो उपयोग हुआ, लेकिन फिर भी आपके समय में एक साल में 10,83,000 घर बनते थे। इस सरकार में एक वर्ष में 22,27,000 घर बने। 22 लाख। नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन एक महीने में 8,017 घर बने। हमारी योजना से 13,530 घर बने। रेलवे, पहले ब्रॉड गेज रेलवे का कमीशनिंग एक साल में 1500 किलोमीटर हुआ करता था। पिछले साल ये बढ़कर के 1500 किलोमीटर से सामने 3,000 किलोमीटर, डबल। और हम 3500 किलोमीटर तक। और इसलिए ये परिणाम अचानक नहीं आए। योजनाबद्ध तरीके से हर पल हर चीज का मॉनिटर करते करते यही लोग, यही कानून, यही मुलाजिम, यही फाइल, यही माहौल, उसके बाद भी बदलाव लाने में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और ये अचानक नहीं होता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथों से। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण आकर से प्रवेश नहीं करता है, उसको भी शिकार करना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मूलभूत परिवर्तन कैसे आते हैं
हम जानते हैं कि राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उन राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्कॉम सारे राज्य संकट में हैं। कभी तो हिंदुस्तान में लाल किले पर से इसकी चिंता की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, इतनी हद तक ये हालत बिगड़ी हुई थी। पिछले 2 साल में बिजली उत्पादन में क्षमता बढ़ी, कन्वेंशनल एनर्जी उसको जोड़ा गया, ट्रांसमिशन लाइन उसको बढ़ाया गया, सोलर एनर्जी को लाया गया। 2014 में 2700 मेगावाट थे, आज हम उसको 9100 मेगावाट पहुंचा दिए। सबसे बड़ी बात, डिस्कॉम योजना के कारण, उदय योजना के तहत राज्यों को उस योजना जब वो सफल कर पाएंगे, करीब करीब 1,60,00,000 से ज्यादा रकम राज्यों की तिजोरी में बचने वाली है। और राज्यों के साथ जोड़ करके अगर भारत सरकार ने 1,60,00,000 की घोषणा कर दी होती तो चारों तरफ कहते कि वहां मोदी सरकार ने इतना पैसा दिया। हमने योजना ऐसी बनाई कि राज्यों के खजाने में 1,60,000 करोड़ रुपया डिस्कॉम के द्वारा, उदय योजना के द्वारा बचत होने वाली है, जो उनके लिए विकास के काम आने वाली है। और ऊर्जा क्षेत्र का जो बोझ है, उस बोझ से वो बचने वाले हैं। कोयला, आप जानते हैं कोयला जहां से निकलता था उसके नजदीक नहीं दिया जाता था, दूर दूर से दिया। क्यों? तो बोले रेलवे को थोड़ा कमाई हो जाए। हमने कहा कमाल हो भाई, रेलवे की कमाई के लिए इतना सारा भोगते, हमने रेशनलाइज कर दिया, जहां नजदीक है उसी को कोयला वहां से मिले, कोयले का खर्चा हो, उस दिशा में प्रयास किया। और उसके कारण करीब करीब कोयले में 1300 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम हुआ है। एलईडी बल्ब, अब ये तो हम नहीं कहते एलईडी बल्ब हम लाए, वैज्ञानिक शोध हुई, आपने भी शुरू किया, लेकिन आपके जमाने वो एलईडी बल्ब करीब 300, 350, 380 उस रुपये में चलते थे। एलईडी बल्ब से एनर्जी सेविंग होता है। हमने एक बड़ा मिशन रूप में काम उठाया और करीब करीब इतने कम समय में, पिछले 8-9 महीने से इस योजना को बल दिया है, इतने कम समय में 21 करोड़ एलईडी बल्ब लगाने में हमने सफलता पाई और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और अब तक जो एलईडी बल्ब लगे हैं उसके कारण परिवारों में जो बिजली का बिल आता था, वो जो बिजली की बिल कम हुआ है, वो परिवारों में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपयों का बचत हुई है। अगर किसी सरकार ने बजट में 11,000 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को देने का तय किया होता तो अखबारों में हेडलाइन बनती है। हमने एलईडी बल्ब लगाने मात्र से 11,000 करोड़ रुपया बिजली का बिल सामान्य मानवी के घर में कम किया है। कार्य संस्कृति अलग होती है तो कैसा परिवर्तन आता है, इसका ये नमूना है। और इसलिए हमने इस काम को यहां पर हमारे विपक्ष के नेता शेड्यूल कास्ट के बजट के लेकर के भाषण कर रहे थे, लेकिन बड़ी चतुराई पूर्वक 13-14 के आंकड़ों को उन्होंने बोलना अच्छा नहीं माना, खुद का लगाते थे। 13-14 आता था, अटक जाते थे। शेड्यूल कास्ट सब प्लान कुल आवंटन 2012-13 37,113, 13-14 41,561, 16-17 38,833, 16-17 40,920,
33.7% इंक्रीज, 33.7% इंक्रीज। और इस साल के बजट में 52,393 और इसलिए और ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, ये झूठ है, ये नहीं कह सकते। आप सत्य सुनने की हिम्मत चाहिए, सत्य सुनने की हिम्मत चाहिए। एक और काम मैं बताना चाहता हूं, ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के समय किस प्रकार से काम किए जाते हैं। 17 मंत्रालय के 84 योजनाएं हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार योजना के साथ जोड़ करके उसको आगे किया और 32 करोड़ लोगों को 1,56,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में दिया गया। अब उससे क्या लाभ हुआ है और इसको समझना होगा कि किस प्रकार से हर गली मोहल्ले में चोरी लूट की व्यवस्था रही थी। और मैं जानता हूं इतनी बारीकी से हर जगह पर चोरी लूट को रोकूंगा तो मेरे पर कितना तूफान होगा। और तब जाकर मैंने गोवा में बोला था कि मैं जानता हूं, मैं ऐसे निर्णय करता हूं, मेरे पर क्या बीतेगी मुझे मालूम है, आज भी मालूम है। और इसमें दोबारा कहता हूं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है और ज्यादा होने वाली है। उसके कारण मुझे अंदाज है मुझ पर क्या क्या जुल्म होने वाले हैं। उसके लिए तैयार, उसके लिए तैयार। क्योंकि देश के लिए मैंने ये प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं और इसलिए मैं कदम उठा रहा हूं। पहली योजना, हमारे यहां गैस सिलेंडर जाते थे, सब्सिडी मिलती थी। जब उसको आधार योजना से जोड़ा तो उसका लीकेजेज करीब 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लीकेजेज रुका, जिसका परिणाम ये आया कि 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन देने में हम सफल हुए। आप जरा अध्ययन कर लीजिए, आप अध्ययन कर। मैं सदन में जब बोलता हूं तो जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं। पिछले 2.5 वर्षों में फर्जी राशन कार्ड, गरीब आदमी के हक को छीनने का काम फर्जी राशन कार्ड वाले करते थे। गरीब को जो मिलना चाहिए उसको बिचौलिए अपने यहां फर्जी राशन कार्ड के थप्पे रखते थे और माल चुरा लेते थे और काले बाजारी में बेचते थे। जब से हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, आधार का उपयोग किया, करीब 4 करोड़ 3,95 लाख करीब 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए। उससे करीब 14,000 करोड़ ये इतनी रकम बिचौलियों मार खाते थे, गरीब के हक का मार खाते थे, वो मुख्य धारा में आया और गरीबों की तरफ गया। मनरेगा में आधार से पेमेंट दिया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा होता है।